नमस्ते जी। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, बी रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, क्लोज योर आइज। मंत्र रिपीट करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। चलिए, नमस्ते। तो विषय आप सभी समझ गए होंगे कि क्या विषय है, आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं और पेपर कौन से होंगे। ये आपको आज की क्लास में बता ही दिया था, सुबह वाली में। अभी थोड़ा और इसको थोड़ा अभी धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, आराम से समझते समझते, ताकि अभी कुछ बच्चों के और एडमिशन होने हैं तो वो भी बाद में ज्वाइन कर लेंगे, तो एक साथ चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन फिर भी तब तक आपका एक लेवल भी बनता चला जाएगा, स्तर डेवलप हो जाएगा। तो जो आज का पहला टॉपिक रहेगा, ये आपका फंडामेंटल ऑफ योग, जो पहला पेपर है आपका 101 नंबर का, मतलब 101 कोड है उसका, नंबर तो 100 का ही होता है। ठीक है। तो यहाँ इसमें हम योग का अर्थ समझेंगे, योग की डेफिनेशन समझेंगे, योग के क्या उद्देश्य हैं, योग का क्या इम्पोर्टेंस है, किस किस जीवन में क्या क्या महत्व है। और क्योंकि आपने भी खुद सोचा होगा, मतलब, और सोचा भी नहीं होगा तो सोचना पड़ेगा कि आप योग क्यों कर रहे हैं, आप क्यों योग में आप आए हैं। वैसे तो योग में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी और एक अद्भुत बात है। बड़ी और अद्भुत बात क्या है? क्योंकि योग पूर्व जन्मों के संयोग से ही होता है। योग में किसी का इंटरेस्ट जगना, योग में किसी को आना, वो इस जन्म का संस्कार नहीं है, वो पूर्व जन्म के संस्कार से आपको आता है। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि योग एक बड़ी मतलब उपलब्धि है। यदि किसी के जीवन में योग आ गया है और योग में वो अध्ययन कर रहे हैं, योग को वो चाहते हैं जीवन में उतारना, तो ये एक बड़ी, एक तरह से अचीवमेंट माननी चाहिए, अपने आप पे गर्व करने वाली बात है। क्योंकि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य योग को प्राप्त करना ही है, अर्थात उसका स्वयं का कल्याण करना। स्वयं का कल्याण कैसे होगा? जब वो योग करेगा। भगवत गीता में भगवान ने योग ही बताया है, 18 के 18 चैप्टर योग से उन्होंने बताए हैं। ठीक है। तो इसमें आज के टाइम में तो आपको पता ही है, योग ऐसा शब्द नहीं बचा है जो पूरी दुनिया ना जानती हो, पूरा वर्ल्ड, यहाँ तक कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो योग को ना जानते हों, लेकिन विदेश में योग को बड़ी गहराई से जानने लगे हैं। चाहे उसने उसका स्वरूप कैसा भी कर दिया हो, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक रहस्यमय चीज है, रहस्यमय विद्या है, लेकिन फिर भी इसको क्योंकि उजागर कर दिया गया है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ ऑफ पॉइंट व्यू क्यों है? क्योंकि इससे करने से आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस इसका हेल्थ ऑफ पॉइंट व्यू आज के टाइम पे हो गया, फोकस वही है। अदरवाइज जब आप सृष्टि के प्रारंभ में देखें, जहाँ से योग पाया जाता है, जहाँ योग के दर्शन होते हैं या जहाँ योग की शुरुआत होती है,
तो जो आज की व्याधियां हैं, व्याधियां मतलब बीमारियां, इलनेस, ठीक है, डिजीजेज, जो आज की डिजीजेज हैं, क्या उस वक्त होती थी? पहले इस पे विचार करेंगे। तो डायबिटीज नहीं होती थी, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है, और इस तरह से मोटापा नहीं होता था, यहाँ तक कि कुछ मानसिक व्याधियां भी नहीं होती थी। आजकल तो मानसिक व्याधियां बहुत ज़्यादा हैं समाज में, और मन आपके फिजिकल बॉडी से बहुत अटैच है, इसलिए जो मन में आपके विचार आते हैं वो आपको, अगर दूषित विचार आते हैं, जैसे फिजिकली यदि देखा जाए, जो पैथीज बनी है, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या अन्य अदर पैथी हो, उन पैथियों में आपकी फिजिकल इलनेस का ज़्यादातर इलाज होता है, ठीक है। लेकिन योग में आपके मन का भी इलाज होता है, योग में आपकी कुछ वृत्तियों का भी इलाज होता है, योग में ईर्ष्या का भी इलाज होता है, योग में निंदा का भी इलाज होता है, योग में अहंकार का भी इलाज होता है, योग में क्रोध का भी इलाज होता है, योग में आपके भावों का भी इलाज होता है। तो वो अब करने लगे हैं, अब होने लगा। अदरवाइज क्या है, योग तो ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन है, कि ईश्वर प्राप्त करने में ये एक सहायक हो सकता है योग, ठीक है। जब अष्टवक्र जी और जो जब राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हो रहा था, तो एक पंडित थे जो बहुत बड़े थे, उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो उनके साथ बीच में शास्त्रार्थ हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भगवान ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या योग से प्राप्त किया जा सकता है? उन्होंने कहा नहीं, योग से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन योग सहायक सिद्ध हो सकता है। क्या धर्म से प्राप्त किया जा सकता है? कि हाँ, धर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म सहायक हो सकता है। तो ये सहायता है, एक तरह से ये मार्ग है, इस पे चलने से, बाकी और चीजों को अपनाने से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस ईश्वर की प्राप्ति के साधन में, मार्ग में, आप देखेंगे स्वयं ही जितनी आपकी व्याधियां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि योग बीमारियों के लिए तो है नहीं, बीमारियां तो स्वतः ही समाप्त होनी है, वो 100% गारंटी है। अब वो कैसी बीमारी हो, साइकोसोमेटिक बीमारी हो आज की, चाहे वो फिजिकल बीमारी हो, चाहे किस तरह की भी मतलब मानसिक मतलब कह सकते हैं कि व्याधियां हो या उत्पात हो, वो सब स्लोली स्लोली सब रिलैक्स हो जाता है, स्लोली स्लोली सब कह सकते हैं कि खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए योग जिस लिए है उसके लिए योग करना चाहिए। योग से आपको क्या प्राप्त होगा, योग से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब चीजें, और एकमात्र उद्देश्य होता है मनुष्य के जीवन का, वो है अपना स्वयं का कल्याण करना। आप दूसरों का क्या कल्याण करेंगे, पहले स्वयं का कल्याण करें। और स्वयं का कल्याण कैसे होगा? जो आपको एक उसमें फंसे हुए हैं, एक माया जाल में फंसे हुए हैं, उस माया जाल से निकल जाना है। नहीं तो आप कर्म करते जाएंगे, वापस आते जाएंगे, अच्छे बुरे जो भी कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपका सिस्टम चलता रहेगा। एक तरह से उसमें फंसे हैं, सर्कल में फंसे हैं, विशियस सर्कल कह सकते हैं इसको। जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा तब तक इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए जो आनंद आपको बाहर की चीजों से मिलता है, जो आनंद आपको गाड़ी से, बंगले से, कार से, खाने से, पीने से, जिसको आनंद आप सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद जिसको बोल सकते हैं, उसका भी क्षणिक सुख होता है। वो भी आप 10 करोड़ की गाड़ी भी खरीद लेंगे ना, 2-4 दिन वो भी नॉर्मल हो जाएगी, बैठ के जाना और आना, ठीक है। 50 करोड़ का घर भी खरीद लेंगे, वो भी एक नॉर्मल हो जाएगा, बस दिमाग में रहेगा एक अहंकार, ठीक है, आई हैव द बिग हाउस, ठीक है, तो लोगों को चमकाने के लिए। लेकिन वो तो एकदम आप विकार में आ गए, आप बीमारी में आ गए, ठीक है। तो वो बीमार करने वाली चीजें हैं, लेकिन उससे करोड़ों गुना आनंद की प्राप्ति आपको अपने रूप में, स्वरूप में स्थापित होने से होती है। क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो, जैसे बताया था, आनंद स्वरूप है। लेकिन अभी हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे।
तो योग जैसे आप सबको पता ही है, सब जानते हैं, सब परिचित हैं, चाहे कोई बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, बूढ़े हो, पुरुष हो, स्त्री हो, देसी हो, विदेशी हो, सब जानते हैं। ठीक है, आजकल तो बल्कि कुछ तो जानवर भी जानते हैं, पशु भी योग में रहते हैं। ठीक है, ऐसा भी आजकल हो गया है। तो यहां देखेंगे तो इसलिए इस का एक व्यावहारिक दृष्टि से इसको हमको समझना जरूरी है, सैद्धांतिक दृष्टि से इसको समझना जरूरी है कि योग वास्तव में है क्या। ठीक है, तो इसको समझेंगे, पहले इसका एक अर्थ समझेंगे। अर्थ के मामले में हम इसमें 3 शब्द को पहले ले सकते हैं। वैसे तो योग, पहली बात तो ज्यादातर आप क्या करेंगे, योग को जीवन में योग ही बोलेंगे, योगा नहीं बोलेंगे। सबसे पहले अपने संस्कारों को अपनाते हुए चलेंगे। आपके खुद के संस्कार इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रोंग हैं कि पूरे विश्व में आपसे ज्यादा, मतलब भारतवर्ष से ज्यादा संस्कार वाली चीजें पूरे विश्व में कहीं नहीं। तो यू आर द बेस्ट इन कल्चर, यू आर द बेस्ट इन सिविलाइजेशन। हम पुरानी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वर्तमान की नहीं। वर्तमान में तो आपको पता ही नहीं कि आप टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं और गंदगी करके आते हैं। ठीक है, लड़ते झगड़ते हैं, पूरा गंदगी करते हैं, उसको कल्चर नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, जो जिस मजबूती की बात कर रहे हैं वो मजबूती पूरे विश्व को पहले भी दिशा दे चुकी है और अब भी उस तरफ आप बढ़ सकते हैं, लेकिन तब बढ़ सकते हैं जब आप योग को योग बोले, योगा ना बोले। ठीक है, मतलब चाहे बोले भी लेकिन अंडरस्टैंड में योग ही रहे, बिकॉज योगा इज नॉट ए वर्ड। इस इंग्लिश में लिखा जाता है इसलिए उसको बोला जाता है। ठीक है, अदरवाइज किसी को रमेश को रमेशा नहीं बोल सकते आप, सुरेश को सुरेशा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जब उसको नहीं बोल सकते तो फिर योग को योगा काहे बोल रहे हो। ठीक है, तो वो भी समझना अति आवश्यक है। क्लियर है, तो ये समझना जरूरी है। इसलिए हम योग को, क्या है योग, मतलब जुड़ना, जुड़ाव। अब किसका जुड़ना, किसी भी, आप देखेंगे वैसे तो जो कहा जाता है योग, हर व्यक्ति बताता है कि योग की डेफिनेशन में आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग है, इंडिविजुअल सेल्फ का यूनिवर्सल सेल्फ के साथ जुड़ाव योग है। तो यहां प्रश्न यह आता है कि क्या हम उससे अलग हैं, क्या हम उससे अलग हो गए हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, जुड़ना है। ठीक है, तो अलग तो नहीं है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, क्या कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। मतलब इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई भेद नहीं सकता। तो वो जब कोई काट नहीं सकता तो हम अलग कैसे हो गए, कोई इसको भेद नहीं सकता तो हम अलग कैसे हो गए। इसका मतलब हम जुड़े हुए तो पहले से ही हैं, लेकिन हमको वो अनुभव करना है कि हम जुड़े हुए हैं। वो अनुभव करने में ही योग सहायक होता है। तो उसको ही जुड़ना बोलते हैं, अर्थात वो हमारी आंखों से पर्दा हट जाए तो हम तो एक ही हैं, हम कभी परमात्मा से अलग नहीं होते, एक ही रहते हैं। बस हमारे सामने, हमारे अंदर, हम जब शरीर धारण करते हैं तो हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं वो हमको दूर कर देते हैं भाव से, बाकी एक ही हैं। ठीक है, इसलिए पर्दा हटाने की बात है कि वो पर्दा हट जाता है, वो हम पहचान जाते हैं कि वी आर वन, नॉट सेपरेट, उसी को जुड़ना बोलते हैं। अदरवाइज अलग नहीं, अलग होने के बाद तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। जैसे आकाश, 1000 घड़े रखे हैं एक जगह पे, उन घड़ों में अलग अलग खालीनेस है, खालीनेस मतलब आकाश है, स्पेस है। तो क्या हर घड़े का अलग स्पेस है? देखने में तो अलग लगेगा, लेकिन यदि घड़े फोड़ दिए जाएं तो कहां गया स्पेस, वो तो वहीं है, बस उसमें घड़ा आ गया है, उस स्पेस में घड़ा आ गया, इसलिए हम घट हैं, घट शरीर बोलते हैं इसको। तो हम उस आत्मा में आ गए हैं उसी में, वही है, सब कनेक्टेड है, सब जुड़े हुए हैं, इसलिए अलग नहीं है।
तो इसलिए आप देखेंगे योग को उस आधार पर आप समझेंगे, लेकिन उसमें 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आ जाती हैं योग में। क्या 3 चीजें हैं? पहला है युज समाधो। पहला अर्थ है योग का युज समाधो। दूसरा अर्थ है योग का युजिर योगे। और तीसरा अर्थ है योग का युज संयमने। तो युज समाधो, युजिर योगे और युज संयमने, ये पाणिनि के अनुसार इसमें आप देखेंगे इसकी डिफाइन किया गया है। युज धातु से बना है, ठीक है, युज धातु है, वर्ब युज है, तो उसके आधार पर इसको बनाया गया। युज समाधो का मतलब होता है योग का अर्थ हुआ समाधि। समाधि का मतलब होता है सम्यक स्थापन, कि आप सम्यक रूप से स्थापित हो जाएं, आप में कोई विचलन न रहे, आप में कोई वृत्तियां न रहें, आप कंप्लीटली वननेस में आ जाएं, तो उसको आप कह सकते हैं समाधि। क्योंकि जब इसका संयोग होता है, अर्थात जब गहरा संबंध बनता है, किससे? सुषुम्ना में जो ब्रह्म नाड़ी स्थित है उससे जब संयोग बनता है तो वो स्थिति समाधि की होती है, ठीक है। तो इसलिए इस अर्थ में हम युज समाधो को ले सकते हैं, या समाधि की सिद्धि के लिए जुड़ना, समाधि की सिद्धि प्राप्त करनी है उसलिए जुड़ना है, तो वो भी आपको योग की डिफाइन करता है, वो भी योग का अर्थ को बताता है। तो समाधि के लिए, जो समाधि की प्राप्ति के लिए जो भी साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी साधनाएं बताई गई हैं, उन साधनाओं को अपने जीवन में अपनाना योग का पहला लक्ष्य है, पहला अर्थ कह सकते हैं इसको। अर्थात योग को समाधि तक ले जाना, समाधि को प्राप्त करना, अर्थात समाधि तक जाना योग का प्रथम लक्ष्य है, या इसका प्रथम अर्थ कह सकते हैं, पहला अर्थ कहते हैं, फर्स्ट मीनिंग ऑफ द योग यू कैन से। तो इसके बाद आता है युजिर योगे। युजिर योगे जुड़ने के अर्थ में प्रयोग होता है, जुड़ाव में, मेल करना, जुड़ना, जोड़ना। तो इसका अर्थ होता है संयोग करना, अर्थात जुड़ना, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ जाना, उसको धारण कर लेना या वो पहचान देना, अर्थात जो पहले बताया आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन योग है। अर्थात इस दुख रूप संसार से वियोग हो जाए हमारा और ईश्वर से संयोग हो जाए, क्योंकि ये तो दुखों का भंडार है ना, रोज आपको कहीं ना कहीं से दुख मिलते रहते हैं, रोज आते रहते हैं, ठीक है, कभी रिश्तों से, कभी पैसों से, कभी धन से, कभी दौलत से, कभी किसी से, कभी कहीं ना कहीं से, ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि जुड़ना, मेल करना, संसार जो दुख रूपी संसार है उससे हट जाना, वियोग कर लेना और ईश्वर से संयोग कर लेना का नाम ही योग है। भगवान ने भी कहा है तम विद्याद दुख संयोग वियोग योग संगीतम, मतलब इस दुख रूप संसार से के संयोग से रहित होना, इस दुख रूप संसार से विलग हो जाना, उसका नाम योग है। और वो साधन जिसके द्वारा हम परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग करते हैं, अर्थात जीवात्मा का, उसका नाम योग है। इसलिए इसका अर्थ समझा जाता है योग का जीवात्मा, योग मतलब जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग योग कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप गहराई से इसको समझ गए होंगे कि ये शब्द वास्तव में योग क्यों है और योगा क्यों नहीं है, ठीक है। तो योग और योगा में डिफरेंस पूरब और पश्चिम का है, ठीक है। पश्चिम में योगा चलता है और भारत में योग चलता है, और भारत में जो पश्चिमीकरण को फॉलो करते हैं वो भी योगा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले उस पर दृढ़ निश्चय करें कि हमको अपने संस्कृत शब्दों का प्रयोग ज्यादा करना है। हाँ, समझाने के लिए किसी को, ऐसा नहीं कि वो गलत शब्द है या उससे कुछ आपको नुकसान होगा
या उसको हम मना कर रहे हैं यूज करने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को और अपनी आध्यात्मिक चीजों को उसी प्रकार से लिया जाए जिस प्रकार से लिया जाता है। जैसे गंगा के पानी को आप पानी नहीं बोल सकते, गंगा जल ही बोलेंगे ना। जल है तो पानी, वो भी अंग्रेजों की नजरों में तो वो वाटर ही ना, गंगा वाटर, ठीक है। लेकिन हमारी नजरों में गंगा वाटर नहीं है ना, हमारी नजरों में तो जल है। और जल का क्या महत्व है, जल पे तो पूरा उपनिषद है, उपनिषद में बड़े चैप्टर हैं जल पे। सोचिए जल क्या क्या कर सकता है, जल से क्या होता है। जल ही उत्पत्ति का साधन होता है, जल ही परमात्मा होता है, जल में ओम की ध्वनि होती, जल है। और जल में कितनी श्रद्धा होती है, जल कहने से ही आपके अंदर भाव अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे सभी आश्रमों में, संतों में ये सब बोलते हैं कि जल पिलाइए, जरा जल ला के दीजिए, चाहे वो पानी पिला रहे हो, लेकिन आपका भाव कितना पवित्र हो जाएगा कि जल देता हूं गुरु जी को, ठीक है। या जल देते हैं, पानी ला दीजिए, चलो पानी से एकदम आपका भाव बदल जाएगा। और इतना फर्क पड़ता है इन चीजों का। आप देखेंगे जिसके हाथ से आप पानी पी रहे हैं, आप इस पे प्रैक्टिकल कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा। एक ऐसे व्यक्ति के हाथ से पानी पीजिए जो आप पे गुस्सा करता हो, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति का पानी पीजिए जो गुस्सा ना करता हो लेकिन जोर पड़ता हो लाते हुए पानी, ठीक है। ये उठ के नहीं जा, तुम उठ के चले जाओ, भाई मैं क्यों लाऊं, अरे ले ला के भी दे, चल लेके आ रहा, ये ले, ठीक है। ऐसे गिलास पटक के जाएंगे, ठीक है। वो पानी पी के देखिए और अनुभव कीजिए कि उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। और एक ऐसा जो बहुत आपके साथ स्नेह के साथ रहता हो, प्यार के साथ रहता हो, जो आपसे प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति का जो आपके प्रति प्रेम करता हो, उसका आप पानी पी के देखिए। एक वो जो आपसे आपके रेस्पेक्ट करता हो, आपसे आपका बड़ा रेस्पेक्ट करता हो, उसके तो आपको हर पानी में अनुभव अलग पहचान आएगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके भाव से, जिस भाव से आप किसी को खिला रहे हैं, जिस भाव से आप पानी पिला रहे हैं, उस जल के क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं। जो उसके अंदर के जो वाटर क्रिस्टल हैं वो बदल जाते हैं। ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये शास्त्रों में तो बहुत पहले से लिखा है, ठीक है। लेकिन ये तो विज्ञान, जो आजकल का साइंस है, वो तो पहले तर्क पे देखता है कि ये फालतू तो नहीं बोल रहे हैं इंडियन, बहुत सारे ऐसे टोने टोटके करते रहते हैं, इससे ये हो जाता है, उससे हो जाता है, ठीक है। तो मान ले एक आयुर्वेद में एक अपामार्ग जड़ी बूटी आती है। अपामार्ग की जड़, पेड़ आता है, अपामार्ग की जड़ को यदि जो प्रसव होता है, जिस महिला को बच्चा होने वाला हो, तो उसके कमर में बांध देते हैं। सिर्फ उसके बांधने से डिलीवरी हो जाती है साधारण रूप से, ठीक है। सहदेवी की जड़े पत्ते आप सर पे लगा ली, सर दर्द चला जाता है सिर्फ रखने से ही। तो इसमें विज्ञान क्या तर्क करेगा? वो सिर्फ कुतर्क कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज भगवान तर्क में आ जाता तो लोग पकड़ लेते। अब तक भगवान तर्क से भी ऊपर है। इसी तरह से योग भी तर्क से ऊपर है और आयुर्वेद भी तर्क से ऊपर है। इन चीजों में आप तर्क नहीं, लेकिन फिर भी साइंटिफिकन प्रूव करते हैं। अब उन्होंने मशीनें बना ली हैं कि ओरा चेक करने की मशीनें बना ली, तो वो फिर वो भी निकलता है, ठीक है। नाड़ी चेक करने की मशीनें बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। प्राणायाम चेक करने की मशीनें बना रहे हैं, वो पहले लिख चुके हैं, ठीक है। आपके चक्रा होते हैं, उनको आज तक नहीं पता, वो ऑपरेशन करते हुए पूरा शरीर चीर देंगे लेकिन चक्र नहीं मिलेंगे, ढूंढ लो कहाँ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन होते हैं। लेकिन जब आप अध्यात्म में जाते हो, योग में जाते हो, तब आपको समझ आता है ये चीजें होती हैं। इसलिए भाव बदल जाते हैं, इसलिए चीजें बदल जाती हैं। इसलिए वो नहीं समझेंगे कि जल क्या है और पानी क्या है, चित्त क्या है, मन क्या है, अहंकार क्या है, वो नहीं समझेंगे। वो इंग्लिश में डिफाइन करके आपको एक सतही लेवल पे चीजें बता देंगे, लेकिन डीप लेवल पे वो खुद ही नहीं समझ पाते काफी लोग, ठीक है। मतलब जो समझ पाते हैं वो तो समझ पाते हैं, उसके लिए भारत में जन्म लेना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के जीवन में ही योग है कंप्लीटली। भारत के जीवन में
सदा से योग रहता है, लेकिन उस चीज को आप उसका पश्चिमीकरण ना करें तो उस चीज का महत्व आपको पता रहेगा और उसका असर भी आपको दिखेगा। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा परिभाषा, क्या होती है, वो है युज संयमने। ठीक है, तीसरी बात आती है संयमने। मन लिखा हुआ इसमें, संयम मन, अर्थात मन का संयम करना, मन का नियमन करना, मन को अनुशासित करना, ये योग है। ठीक है, तो मन का संयमन करना या मन का नियमन करना, द डिसिप्लिन ऑफ द माइंड, उसको कर लेना, क्योंकि आपकी जो वृत्तियां हैं सारी माइंड में ही उठती हैं, चित्तवृत्तियां हैं माइंड में उठती हैं, तो मन को संयमित करना ही योग है। मन को नियंत्रित करने की विद्या का नाम ही योग माना जाता है। तो इसमें योग साधनाओं को अपनाते हुए आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि साधन अपनाने पड़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट मन कंट्रोल में नहीं होता। जब भगवान ने कहा भगवत गीता में कि अर्जुन इस मन को नियंत्रित करो, कंट्रोल करो, तभी आपको योग धारण कर पाएंगे आप। तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, मन तो बड़ा चंचल है, ये कैसे नियंत्रित होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। कि मुश्किल है, असंभव नहीं है, तुम ठीक कह रहे हो, बहुत चंचल है और बड़ा कठिन है, लेकिन इसके भी साधन हैं। तो इसके साधन भगवान बताते हैं कि मन को नियंत्रित करने के दो साधन हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अर्थात हमको प्रैक्टिस करनी डिटैचमेंट की। कोई घर आपका है, फोन आपका है, गाड़ी आपकी है, कोई लेके नहीं जा रहा है, लेकिन उससे इतना अटैच हो जाना उन चीजों से कि उससे जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो दुख होने लगे, तो वो आप बहुत अटैच हैं उससे, इसका मतलब ये है। अर्थात तो वो दुख देगा आपको, हर लग्जरी आपको दुख देगी यदि आप अटैच हैं। और यदि डिटैच हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो चाहे रहे या ना रहे, ठीक है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो वो है डिटैचमेंट की प्रैक्टिस, वैराग्य। और वो कैसा आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से। अभ्यास, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, बार बार प्रयत्न करने का नाम ही अभ्यास है। तो भगवान ये बताते हैं। तो मन का संयमन ऐसे होता है, अर्थात मन को आपको इस तरह से साधना पड़ेगा। जब मन सध जाएगा तो फिर सारी समस्याएं हल हो जाएगी, फिर आपका योग सध जाएगा। तो इसलिए योग में आत्मा और परमात्मा के मिलन में मन को नियंत्रित करना, मन को संयमित करना, योग साधनाओं को अपनाते हुए मन को संयमित करना, नियमित करना, उसका नियमन करना, उसको अनुशासित करना, ये इसका मतलब होता है योग। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही तभी होता है, क्योंकि वृत्तियां आपकी इसी तरह से हैं, जैसे कह सकते हैं कि उससे दिखते नहीं ना हम अपने आप को। हम क्या हैं, हम हमारी वृत्तियां ही हैं। जैसे जैसे हमारे विचार चलते जाते हैं वही हम बनते जाते हैं, मूल रूप हम खोते जाते हैं। तो पर्दा डल जाता है अपनी आंखों पर कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए भारतीय दर्शन में जब हम इसको डिफाइन करते हैं योग को, तो योग का तो मीनिंग आप समझ ही गए कि योग का मतलब क्या है, योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण याद रखना, ये जो बताइए आपको, युज समाधो, युज युजिर योगे और युज संयमने। इन तीन के आधार पे आप योग को पूरा डिफाइन कर सकते हैं, योग का अर्थ बता सकते हैं कि या तो समाधि, उसमें भी योग है, योग युजिर योगे, मिलना जोड़ना जुड़ना, और युज संयमने, मन का संयमन। ये तीन चीजों को विशेष तौर से रखिए, यही मूल है योग का। ठीक है, तो इससे आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं, तरीके बता सकते हैं योग करने के। तो योग में ये चीजें हैं, क्लियर है। तो अब इसको थोड़ा, इसकी डिफाइन कहाँ कहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, परिभाषाएं दी गई हैं योग की, उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, भारतीय दर्शन में इसको, इंडियन फिलॉसफी में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है योग को, क्योंकि कोई भी दर्शन भारत का बिना योग के नहीं होता।
उसमें योग होता ही होता है, चाहे कोई भी दर्शन हो, चाहे मीमांसा दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे आपका वेदांत दर्शन हो, चाहे कोई भी दर्शन हो आपके, ठीक है। तो वो सारे दर्शनों में न्याय दर्शन हो गया, ठीक है, वैशेषिक दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, इन सब में योग होता ही होगा। योग तो दर्शन ही है अपने आप में। तो षड दर्शन, 6 दर्शन जो है भारत के, जिनको आस्तिक दर्शन भी कहते हैं, उन 6 दर्शनों में योग है, सभी विद्या। इसके अलावा बाकी में भी योग है। तो सबसे ऊपर स्थान इसी विद्या का है, योग विद्या का, सारे दर्शनों में। तो योग विद्या से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है सारा भारतीय ग्रंथों में देखने को मिल जाएगा। अलग अलग जगहों पे आपको, किसी भी ग्रंथ को पढ़ोगे भारतीय दर्शन के या भारत के जो बड़े ग्रंथ हैं, उनमें आपको योग मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे पुराण हो यहाँ तक की, ठीक है, चाहे वो जितने भी आपके आरण्यक हैं या ब्रह्म सूत्र हैं या जो भी हैं, उन सब में आपको योग के दर्शन होने ही होने हैं। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आता है इसकी डेफिनेशन में, तो वो महर्षि पतंजलि बताते हैं। महर्षि पतंजलि बोलते हैं योग सूत्र में, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। ये योग सूत्र का, पहले योग सूत्र का है, मतलब पहले चैप्टर का दूसरा श्लोक है, दूसरा सूत्र है, ठीक है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। इसको डिफाइन करते हैं महर्षि पतंजलि कि चित्त की वृत्तियों को का कंप्लीटली रुक जाना या उनका अभाव या उनका नियमन, नियंत्रित होना ही योग कहा जाता है। अर्थात चित्त में जो उठने वाली लहरें हैं वो आपके अनुसार उठे, ना कि स्वतः उठे। वॉलंटरी सिस्टम में आ जाए, ना कि इनवॉलंटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहां अंतःकरण का, चित्त का मतलब होता है अंतःकरण, आपका जो इनसाइड है, इनर सेल्फ है, अंतःकरण है, ठीक है, उसको हम चित्त बोलते हैं यहां पे। तो हम क्या करते हैं, अपन हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे हम विषय को ग्रहण करते हैं, सब्जेक्ट को ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो ज्ञानेंद्रियां क्या करते हैं, विषय को ग्रहण करती हैं और उनको ग्रहण करके जो हमको ज्ञान मिलता है वो मन तक जाता है और मन से आत्मा तक जाता है, ठीक है। पहले, सबसे पहले क्या देखेंगे, आपका सेंसेस काम करेंगी। तो सेंस, जैसी सेंस कितनी, 5 सेंसेस हैं आपके पास, ठीक है, आंख, नाक, कान, स्किन वगैरह जितने भी ये हैं, तो ये 5 इंद्रियां हैं। तो कुछ भी चीज आप ग्रहण करते हैं तो इन्हीं से तो ग्रहण करते हैं, और इनको बाहर की तरफ छेदा गया है। तो हम हर एक ज्ञान बाहर से स्वीकार करते हैं अपने अंदर, ठीक है। वो हमारा ज्ञान फिर मन तक जाता है, उससे इफेक्ट होता है, फिर वो उसकी पहुंच आत्मा तक पहुंच जाती है। आत्मा उससे अटैच नहीं होता, आत्मा सिर्फ साक्षी भाव में उसको देखता रहता है कि अच्छा ये आ रहा है, अच्छा इसने अभी ये देखा है, अभी इसका ये है सिस्टम, अभी ये है, तो वो देखता रहता है, वो किसी से मतलब नहीं रखता, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि उस भाव के साथ बह जाएगा, वो साक्षीपना है आत्मा का, दृष्टापना है आत्मा का उसको, ठीक है। तो आत्मा उसे साक्षी भाव से देखता है और बुद्धि और अहंकार उस विषय का एक निश्चय करते हैं और उसमें एक कर्तव्य भाव लाते हैं। बुद्धि और अहंकार उस पर फिर तर्क वितर्क करते हैं कि भाई ऐसा है, ये बुद्धि का विषय या अहंकार का विषय, ठीक है। तो उस पर वो फिर करेंगे और फिर उसको कर्तव्य भाव में ले आएंगे, अर्थात उससे आपका क्रिया स्वरूप मतलब कर्म हो जाएगा, और कर्म होने से फिर आप क्या बनते हैं, आप उस का प्रतिबिंब बन जाते हैं।
वही जो प्रतिबिंब बनते हैं वही वृत्ति है। ठीक है, तो देखिए कहां से शुरू होता है, आपके ज्ञानेंद्रिय से शुरू होता है विषय, और ज्ञानेंद्रिय से विषय शुरू होकर आप वही स्वरूप बन जाते हैं, वही वृत्तियों के वाले पुरुष बन जाते हैं। ठीक है, आगे जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे आप उसमें, तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, तो उन्होंने पहले बताया, पहले श्लोक में बताया महर्षि पतंजलि ने, अथ योगानुशासनम, कि अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं। ठीक है, क्यों शुरू करना है योग, तो उन्होंने बताया ताकि चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए। योग से चित्तवृत्ति निरोध, कि भाई योग करो, योग से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, मतलब योग वही है, चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही योग है। कि अच्छा, तो उससे होगा क्या, कि हम अगर योग चित्तवृत्ति का निरोध कर लें तो उससे क्या फायदा, क्या होना है, तो महर्षि पतंजलि बताते हैं, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, तब दृष्टा अर्थात साक्षी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। तो उससे पहले क्या होता है, कि उससे पहले तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष, वही हैं आप। तो जैसी आपकी वृत्ति रहती है वही आपका स्वरूप रहता है। तो जब वृत्ति हट जाएंगी तो आपका स्वरूप निश्चित रूप से स्थापित हो जाएगा, आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे। जैसे कहीं झील में लहरें हैं और नीचे कोई सिक्का पड़ा है या कोई डायमंड पड़ा है या कोई कांच पड़ा है, वो लहरों की वजह से आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि लहरें हैं तो बस एक चमक सी है कि भाई कुछ तो है, बट यू आर नॉट क्लियर व्हाट इज दिस इनसाइड द पोंड। तो जब उसकी लहरें रुक जाएंगी, व्हेन वेव्स काम डाउन, जब वेव्स शांत हो जाएंगी तो आपको उसका स्पष्ट रूप दिखेगा कि अरे ये तो डायमंड है, चलो निकालते हैं, या ये कांच है, छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम हैं, हम जो डायमंड हैं वो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लहरें इतनी हैं तो हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं रहे हैं, हम हर चीज से बाहर से इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की धारणाओं को आप वृत्ति में आ जाता है और वही प्रतिबिंब आपका बन जाता है, वही वृत्ति कहलाती है। अर्थात चित्त हमारा दर्पण की भांति काम करता है, हम जो हैं दिख रहा है जो शीशे में वो हम हैं, अर्थात वो हमारा चित्त है। इसलिए विषय में जो है उसमें आकर हमारा प्रतिबिंब स्थापित हो जाता है, अर्थात चित्त का विषयाकार हो जाता है, और इसी चित्त के विषयाकार होने से उसको रोकना ही योग कहा जाता है। उस विषय के आधार पर आप डिसीजन न लें, उस विषय के आधार पर आप बदलाव न लाएं अपने जीवन में, नहीं तो फिर उसी के में बहते चले जाएंगे, वही गंगा है उसी में जाएंगे, बह जाएंगे, और फिर अगला जन्म फिर हो जाएगा। ठीक है, आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ये मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद नहीं होती, कभी आप सोचे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है? मरने के बाद तो जन्म होता है, या तो पुनर्जन्म होगा या फिर आप ईश्वर में मिल जाएंगे, दो ही चीज होती है, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की प्राप्ति तो आपको जीते जी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका निष्काम कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, अर्थात जो भी कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म का आप विपाक ना बने, कर्म विपाक से मुक्त हो जाए, अर्थात उस कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाए। क्योंकि मैं की भावना बहुत रहती है हर मनुष्य में, कि मैं कर रहा हूं, मैंने तुझे पैसे दिए हैं, मैं पाल रहा हूं 10 परिवार को, ठीक है, मैं जॉब में रख रहा हूं किसी को, मैंने उसको पैसे दिए, मैं करता मैं गया और मुझ में रही ना हूं। ठीक है, इस टाइप की चीजें जो रहती हैं, मतलब मैं वाला जो अहंकार है ना, वो आपको कर्म में बांधता है। आप कुछ कर नहीं सकते, ये निश्चित रूप से है, अर्थात भगवान ईश्वर ऐसी स्थिति भी ला देता कि आप ऊपर से उठा के खा भी नहीं सकते। ठीक है, कोई और ही खिलाएगा आपको, तो कहां आप कर रहे हैं? वो जब तक आपसे करा रहा है तब तक कर रहे हैं, तो यू आर द मीडियम ओनली।
यू आर नॉट द ओनर। ठीक है, आप एक माध्यम है, उनसे वो कर्म कराते हैं आपसे कि भाई यहाँ मैंने भेजा है, इसको परिवार को पालना है, मैंने ही तो भेजा है। ठीक है, तो तुम मेरे जो मैं बता रहा हूँ वो करो, लेकिन तुम ये सोचने लगो कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर उसमें सर्कल में फंस जाओ भाई। फिर तुम ही कर रहे हो, फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस चुपचाप बैठ जाऊंगा, बस तुम करते रहो। तो वो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। उससे मुक्त होना ही मोक्ष है, उससे हट जाना ही या उसका अपने ऊपर ना लेना ही मोक्ष माना जाता है। इसलिए वो मोक्ष की स्थिति में आ जाती है वो चीजें। अब आगे बताते हैं, महर्षि व्यास बताते हैं योग समाधि। महर्षि व्यास बोलते हैं योग क्या है? समाधि। महर्षि व्यास ने योग को डिफाइन किया है, क्या क्या है? योग नाम समाधि का है। और समाधि से क्या होता है कि समाधि के द्वारा ये जीवात्मा है, जो जीव के अंदर आ गई आत्मा, वो जीवात्मा है। ठीक है, उसमें सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करें। सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का जब साक्षात्कार करेंगे, दैट इज योग, यही योग है। ठीक है, तो ये इसलिए योग माना जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? समाधि से मतलब उससे हम आनंद स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उस ब्लिस मोमेंट को प्राप्त करते हैं जो हमको योग से प्राप्त हो सकती है, और वही उसी का नाम योग है, वही आपको समाधि बताते हैं महर्षि व्यास। ठीक है, और इसी तरह से मनुस्मृति में भी कहा गया है, ध्यान योगेन सम्य सिद्ध गति स्त्यांतरामनः, कि ध्यान योग से भी आत्मा को जाना जा सकता है। इसलिए हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो योग परायण होना चाहिए, अर्थात योग परायण ध्यान होना चाहिए। इस तरह से बाकी सारे ग्रंथों में, उपनिषदों में भी, जैसे कठोपनिषद में भी कहा गया है कि जब चेतना में निश्चेत मन, जो निश्चेष्ट मन जो है वो शांत बुद्धि स्थिर हो जाती है, ज्ञानी इस स्थिति को सर्वोच्च स्थिति मानने लगते हैं। और चेतना और मन का जो दृढ़ निश्चय है, चेतना और मन का जो दृढ़ निश्चय है, उसी को हम योग कहते हैं। मतलब उन्होंने बताया है कि जब पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय भी स्थिर हुई और मन भी स्थिर हो जाता है, और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, इस अवस्था को हम परम गति कहते हैं। इसलिए इंद्रियों की स्थिरता जो है, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही क्या है? योग है। और जिसकी इंद्रियां स्थिर हो गई, उसमें क्या होता है? शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। ये अवस्था योग की, अर्थात जो आपने अशुभ संस्कार आपने इकट्ठे किए हुए ना अपने जीवन में, उनको भी डिलीट मारना शुरू कर देता है योग। ठीक है, मतलब पीछे पीछे कुछ करे आए ना गलती आप, उसको भी डिलीट करेगा धीरे धीरे, कि चलो कोई बात नहीं, वो भी डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा और बढ़ोगे तो और पीछे का जो करके वो भी डिलीट कर देता हूँ। धीरे 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 सारा हार्ड ड्राइव एकदम वायरस रहित कर देता है आपकी। नो वायरस, नो नीड एंटीवायरस। ठीक है, तो वायरस होगा तो एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी। तो योग क्लीन कर देता है सब कुछ, मतलब आपके कर्मों को क्लीन कर देता है, और योग से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन योग में उतरना पड़ता है, योग को धारण करना पड़ता है, योग को समझना पड़ता है। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? हैं? लग तो रहा है सबकी। कोई नहीं, अभी जल्दी खत्म कर देते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, पता चल रहा है ना, योग को जानने का मौका मिल रहा है। हाँ, जानना तो चाहिए, ये भारत में होकर योग नहीं जानेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। और योग को उसके रियल सेंस में जाने तो ज्यादा उचित है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपके सर से ऊपर गुजरने लगे। एक टाइम ऐसा आता ना कि इतना सारा क्लिष्ट शब्दों का जंजाल और इतनी सारी डिफाइन डेफिनेशन, गुरु जी अब छोड़ो, बंद करो,
ठीक है। सर बुक्स देख के डर लगता है एक बार तो पानी वानी पी लिया करो बीच में, तरावट आती है दिमाग में, ठीक है। तो इसलिए आप इसको समझेंगे, धीरे से इसमें आगे बढ़ेंगे, स्लोली स्लोली इसमें प्रगति करेंगे, और फिर आपको योग जीना पड़ता है, सीखना नहीं पड़ता। योग को जीना होता है, और जब योग में जीने लगेंगे आप, तो आप खुद ही आनंद में रहने लगेंगे, ठीक है। आपके पास कितनी भी बड़ी संपत्ति हो, आपको अटैचमेंट नहीं है, तो योग में जी रहे हैं। आपका कोई कितना प्यारा हो, कितना भी दुश्मन हो, आपको हट ही नहीं कर सकता। कर लो भाई, हमारा क्या करोगे, समत्व योग उच्यते रहता है हमारा तो, ठीक है। हम तो हर स्थिति में समान रहते हैं, और वो समान स्थिति हमारी आनंद की है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल खड़ूस बने रहते हैं, तो हम तो आनंद में रहते हैं भैया। तुम हमारा नुकसान करो या फायदा करो, हम आनंद में, ठीक है। जड़ भरत की तरह हो जाते हैं, हालांकि उनका तो अलग ही लेवल है, ठीक है। तो ये योग आपको सिखाता है। तो आज से ही प्रसन्न मुद्रा में रहना है, ठीक है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, धरती पर अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अपना व्यवहार न छोड़ें, अपना धर्म न छोड़ें। जो धर्म आपको दिया गया है, जो व्यवहार आपको समाज में दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी कंप्लीटली निभाएं, उस भाव से निभाएं, समर्पण से निभाएं, और अपने आप का कल्याण करते जाएं। और आपको देख के फिर दूसरों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि आपसे बहुत लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। उनका भी कल्याण अपने आप ही होने लगता है धीरे धीरे। तो इसलिए उस भाव से चलिए और योग को धारण करते चलिए। धीरे धीरे हम इसकी आपको और इसको गहराई से चलते जाएंगे। आप इसका रिवीजन करते जाइए, पढ़ते जाइए, कोई प्रश्न हो तो पूछते जाइए। हम भी प्रश्न लिखवाएंगे आपको इसमें, वो भी आपको लिखने होंगे, ठीक है। बीच बीच में आपको एक इंटरनल एग्जाम भी देने होंगे आपको, ठीक है। तो वो आपको देने हैं, और कुछ टाइम बाद आपकी आसन के जो हैं उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ आसन के वीडियो बनाएंगे, और आपसे आसन करवा के देखे जाएंगे, ठीक है ना। और कभी मौका मिलेगा तो आप लोग कभी कभी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कॉलेज में आ जाइए। यहाँ रहना खाना पीने की सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। उसका बस पैसा लगेगा थोड़ा बहुत, मामूली, ठीक है। मतलब सबसे कम लगेगा, जितने भी आप कहीं रुक पाएंगे। तो तीनों टाइम का खाना मिलेगा आपको, एसी कमरा मिलेगा, ठीक है, सब रहेगा, सब कोई दिक्कत नहीं। एकदम जंगल है, एकदम बढ़िया। दारा जी को तो पता ही, अभी होके गए हैं, ठीक है। और ये स्वानु तो यहीं रहती है, हरिद्वार में ही, ठीक है। तो सब आनंद में है सारी चीजें। तो यहाँ आइए, 2-4 दिन रहिए, सारा योग के आसन वगैरह 2-3 दिन में ही सारे आसन करा देंगे आपको, ठीक है। और षटकर्म भी करा देंगे साथ में, सारे षटकर्म करा देंगे, सारे आसन करा देंगे। 3-4 दिन या 5 दिन का प्रोग्राम बनाइए, और उसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसको करते रहिए घर पे जाके, और फिर एग्जाम के टाइम पे आ जाइए। मतलब मना नहीं है, कभी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बस अच्छे से पढ़िए और पास होइए मजे से, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं आप। अभी आरंभ में कौन कौन सी पुस्तकें पहले हमें ले लेनी चाहिए? पुस्तकें तो अभी पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम, ये कंसेप्ट आप सुनने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। अभी फिलहाल आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। हम जो बता रहे हैं पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है, उस पर ध्यान देंगे तो। और पुस्तकों का तो मैं आपको PDF भी भेज दूंगा, ठीक है, और फिर उसके नाम भी भेज दूंगा जब आएंगे आप। अभी आप तो खरीदवा भी दूंगा आपको, अभी आएंगे ना कल परसों में आप, ठीक है। तो आपको यहाँ एक बुक स्टोर है, ड्रोलिया बुक्स एंड स्टॉल है, यहीं पे भारत माता मंदिर के पास ही। वो आपको अपने कॉलेज का नाम लोगे तो वो किताबें अपने आप ही दे देगा। तो कौन कौन, हाँ बोलना जानवी कॉलेज से आए हैं, तो बोल देगा यहाँ फर्स्ट कौन से सेमेस्टर की चाहिए, वो किताब निकाल के दे देगा अपने आप, ठीक है। हाँ, कहीं भी आप वहाँ ऋषिकुल आयुर्वेद के कॉलेज के पास जाओगे, जितनी बुक स्टॉल है, बोलोगे जानवी कॉलेज से आए, तो वो अपने आप किताब दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम बता ही देंगे। अभी तो हम रिलैक्स में, आप बस सुनिए समझिए, और कोई प्रश्न हो तो उसको कीजिए, लिखिए। डाउट में नहीं रहना है, क्लियर करते जाना है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं आपको, ये रखना है, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न आपका?
लगती है।